हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं अस्थमा या दमाम जिसे बोलते हैं। यदि किसी को अस्थमा है और उसके साथ में उसे खांसी आ रही है तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट दवा बताने वाला हूं। किस डोज में लेनी है, कब तक लेनी है और किस मात्रा में लेनी है, कंप्लीट आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। अस्थमा जो है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो लंग्स तक की, जो फेफड़ों तक की जो पाइप होती है वो सिकुड़ जाती है, जिस कारण से अचानक से कभी आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, अचानक से आपका दम घुटने लगता है, अचानक से ऐसा लगता है कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही है या एयर नहीं जा रही है। ठीक। और ये समस्या कोई भी एज में हो सकती है और खासकर ओल्ड एज में बहुत कॉमन होती है। ऐसे लोग जो बहुत अधिक धुएं में रहते हैं, बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, या जिन लोगों में लंबे समय से एलर्जी, सर्दी जुकाम वाली, लगातार अचानक से नाक बहना, अचानक से सर्दी हो जाना, सुबह उठते साथ छींक आने लगना, ऐसी समस्या लंबे समय से होती है, उन लोगों को अस्थमा होता है। लेकिन अस्थमा एक अलग समस्या है और अस्थमा के साथ उनको खांसी। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको अस्थमा होता है और उनको लगातार खांसी आती रहती है, उनको बार बार उनके लंग्स में इन्फेक्शन होता रहता है, लंग्स में बलगम भर जाता है, जो बलगम बाहर निकल नहीं पाता है। ठीक है। तो लगातार इन्फेक्शन के कारण या लगातार उनके लंग्स की जो इम्यूनिटी वीक होने के कारण उनको लगातार इन्फेक्शन होता है, जिससे उनको लगातार खांसी आती है। जब भी हमारे लंग्स में बलगम आता है तो हमें हमारी जो खांसी है वो बढ़ जाती है, हमें खांसी आने लगती है। खांसी क्या होती है? हमारे शरीर की एक डिफेंस प्रोसेस होती है जो बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। तो जिन लोगों में दमा होता है या अस्थमा होता है, उन लोगों में यदि लगातार उनके लंग्स में बलगम बनता रहता है, लगातार इन्फेक्शन होता रहता है, लगातार बलगम बनता रहता है, तो बलगम को बाहर निकालने के लिए उनको लगातार खांसी की संभावना या लगातार खांसी की प्रॉब्लम बनी रहती है। और जब उनको बलगम भर जाता है तो अस्थमा के अटैक और फ्रिक्वेंटली आने लगते हैं। जब उनको बलगम नहीं होता है, खांसी नहीं होती है, तो उनको जो अस्थमा का जो अटैक होता है या जो अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने का जो अटैक होता है वो हो सकता है 1 महीने 2 महीने में आए। लेकिन यदि जिसको लगातार बलगम बनता है, लगातार लंग्स का इन्फेक्शन होता है, साथ में अस्थमा हो, तो उनको जो अस्थमा का अटैक लगातार बार बार होता है, जिस कारण उनको बहुत अधिक खांसी आती है बलगम को निकालने के लिए। साथ में उनको लंग्स में इतनी अधिक कमजोरी लगती है कि सांस लेने में इतनी अधिक तकलीफ होती है कि वो थोड़ा सा चलने में भी हांफने लगते हैं, थोड़ा सा काम करने में हांफने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा सोते हैं तो उनको दम घुटने लगता है, क्योंकि बलगम भरा हुआ है आपके लंग्स के पाइप में, और वो अस्थमा को और अधिक बढ़ाता है। ठीक। तो बलगम आ रहा है, बलगम बहुत अधिक है, लंग्स के अंदर भरा हुआ है, खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है, खांसते समय खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। और दमा के साथ, अस्थमा के साथ यदि लगातार किसी को खांसी है तो उसे ठीक करने के लिए ये जो दवा बता रहा हूँ इसको आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब दमा किसी को होता है तो उसमें ऑलरेडी स्टेरॉइड की दवा चलती रहती है, और जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो कुछ टाइम तक आपके पाइप को क्या करते हैं, फैला देते हैं और फिर वो सिकुड़ जाते हैं। यदि ये आप बार बार करते रहेंगे तो जो उनके फैलने सिकुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है खराब हो जाती है, और एक टाइम आएगा कि वो जो दवा आप ले रहे हैं वो भी काम नहीं करेगी। इसलिए उस प्रकार के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको नेचुरल होम्योपैथी का ये साइरप लेना चाहिए, और लगातार इस साइरप को उपयोग भी करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, लंग्स का इन्फेक्शन खत्म होगा, लंग्स के अंदर बलगम कम बनेगा, बलगम कम बनेगा तो अस्थमा का अटैक नहीं आएगा, खांसी आपकी कम हो जाएगी, और खांसी के साथ जो बलगम, ये जो दोनों आपको मिलेगा वो आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा, ना के बराबर आपको मिलेगा, और जो समस्याएं आपकी जो बढ़ रही है लंग्स से संबंधित वो भी आपकी खत्म होगी। तो इस दवा का जो नाम है, दवा का नाम है आस्था कॉफ। आस्था कॉफ साइरप जो है होम्योपैथी का, जिसका फोटो आप देख पा रहे होंगे। आस्था कॉफ साइरप जो है आपको कोई भी होम्योपैथिक होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएगा, जो अस्थमा को भी कम करने में, अस्थमा के अटैक को भी कम करने में, अस्थमा के कारण वाली समस्या को भी कम करने में, अस्थमा के साथ खांसी आ रही है उससे भी कम करने में बहुत अधिक लाभदायक है। यदि जैसे ठंड का मौसम आता है अस्थमा बढ़ जाता है, जैसे बारिश का मौसम आता है, डैम्प वेदर मतलब नमी वाला मौसम होता है, इसमें भी लोग को
अस्थमा वाले पेशेंट में सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, बलगम ज्यादा बनने लगता है, उसे कंट्रोल करता है, उसे कम करता है। बारिश के मौसम में भी लाभदायक है और सर्दी के मौसम में भी लाभदायक है। बारिश के 3-4 महीने लगातार इसको लेना चाहिए, सर्दी के मौसम में भी लगातार 3-4 महीने इसको लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिक अस्थमा कम हो जाता है, बलगम भी कम बनता है और अटैक भी कम आता है। तो बारिश के मौसम में, डैम्प वेदर में, नमी वाले मौसम में, ठंड के मौसम में इस दवा को आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक लेना पड़ेगा। और जब भी आप कभी इसको लें तो कम से कम 3 महीने का एक कोर्स करें, ताकि आपका जो जिस पर्पज से आप ले रहे हैं, जिस फायदे के लिए आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। यदि आप इसकी छोटी बोतल, क्योंकि मार्केट में 100 ml में, 200 ml में और 500 ml भी उपलब्ध है, 450 ml में उपलब्ध है, तो छोटी बोतल लाएंगे उसका कोई असर नहीं होता। जो मेरा क्लिनिकल नॉलेज है, कम से कम 90 दिन उपयोग करिए, इसलिए 450 ml वाली बोतल आपको लेना चाहिए, जो कब से कब 270 रुपए की मार्केट में अवेलेबल होती है। 270 रुपए की आपको मिल जाएगी, जिसकी 10 ml सुबह, 10 ml शाम, या ज्यादा अटैक हो रहा है दिन में 3 बार 10 ml सुबह, दोपहर शाम 3 बार आप ले सकते हैं 6 घंटे के अंतर में, और लगातार 90 दिन आपको लेना है, ताकि आपका बलगम बिल्कुल ना बने, अस्थमा का अटैक बार बार आपको ना आए। और ये छोटे बच्चों की बात करें तो उसको 5 ml सुबह, 5 ml शाम लगातार आपको लेनी है। और इन दवा को 3 महीने से पहले 3 महीने लेनी चाहिए, 3 महीने से कम लेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं आपको बोलूंगा 3 महीने आप लीजिए, 450 ml की बोतल लेके आ जाइए। जो 10 ml की पीने वाले हैं उनको 5 बोतल लगेगी, जो 5 ml में पियेंगे बच्चे लोग, उनको 3 बोतल की आवश्यकता होती है। लगातार पीजिए और आपको अस्थमा को भी ठीक करिए, और अस्थमा से संबंधित जो भी समस्या है उसको हमेशा के लिए कंट्रोल करके आप रख सकते हैं। खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, मैनेज करना, क्योंकि यदि आपने मैनेज ही कर लिया इस नेचुरल दवा से, क्योंकि ये जो दवा बनी है बेस्ट नेचुरल होम्योपैथिक मदर टिंचर से बनी है, जो लाजवाब काम करते हैं, आपके लंग्स के कार्य को बढ़ाते हैं, लंग्स की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, अस्थमा के अटैक को कम करते हैं। इसलिए इस दवा को उपयोग करिए। एस्थकॉफ नाम का दवा है, इसको कोई भी होम्योपैथिक शॉप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस दवा को लीजिए और अपने आप को ठीक करिए। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।